केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मना रहा 50वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ की चौकसी को विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण। आज शाम चुनाव आयोग कर सकता है लोकसभा चुनाव तिथियों की घोषणा। आयोग ने राजनीतिक दलों को सैनिकों के चित्रों का प्रचार में उपयोग नहीं करने के दिए निर्देश। प्रदेश में पहली बार हो रही नियमित शिक्षकों की भर्ती। 15,000 पदों के लिए व्यापम लेगा परीक्षा। और सरगुजा संभाग में जंगली हाथियों को नियंत्रित करने पहुंचा 7 कुमकी हाथियों का दल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ आज अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर सीआईएसएफ के सभी कार्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य समारोह गाजियाबाद में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सीआईएसएफ के जवानों की चौकसी देश के विकास को सुरक्षा प्रदान कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इन जवानों को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों सहित अन्य लोगों की सुरक्षा जांच करनी होती है। उन्होंने सीआईएसएफ में शामिल होने वाली युवतियों के अभिभावकों को भी बधाई दी। सीआईएसएफ से जुड़े आप सभी लोगों ने राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। नए भारत की नई और आधुनिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए देश की आशाओं और आकांक्षाओं को सशक्त करने के लिए आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने सीआईएसएफ परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उसका फॉर्मेशन, उसका मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर ये अंग्रेजों के जमाने से हमें विरासत में मिला। समयानुकूल उसमें परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम संस्थाएं हैं जिन्होंने आजादी के बाद आवश्यकताओं के कारण जन्म लिया। वे एक प्रकार से स्वतंत्र भारत की पैदाइश है, स्वतंत्र भारत की सोच की पैदाइश है, स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने की पैदाइश हुई है, और उसमें सीआईएसएफ एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। प्रधानमंत्री ने समारोह में पुलिस और अग्निशमन पदक प्रदान किए। उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन ने बताया कि सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं। ये जवान देश के हवाई अड्डों, बंदरगाहों, दिल्ली मेट्रो और कई इस्पात तथा बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के काम में लगे हैं। उधर प्रदेश के भिलाई स्थित सीआईएसएफ परिसर में भी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ अरुण रथ ने 7 टुकड़ी से सजी परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। कार्यक्रम में सीआईएसएफ ने सुरक्षा संबंधी करतब दिखाए। डॉग स्क्वाड ने भी करतब का प्रदर्शन किया। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार तालियों से उनका अभिवादन करते रहें।
सीआईएसएफ भिलाई के उप महानिरीक्षक उत्तम कुमार सरकार ने बताया कि सीआईएसएफ का मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा ये सरकारी और गैर सरकारी गोपनीय कार्यों को सुरक्षित भी करता है। मुड़ के नहीं देखते हैं, आगे चल रहे हैं और आशा करता है हमारी फोर्स आने वाले दिनों में और भी नाम कमाएगी। भविष्य की कोई योजनाएं फोर्स के लिए? हाँ, भविष्य की काफ़ी योजनाएं हैं। अभी तो काफ़ी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो सीएसएफ को अपने इंस्टॉलेशन में लगाने के लिए तत्पर हैं और बीच में काफ़ी भर्तियां भी हुई हैं। समारोह में सीआईएसएफ के जवानों सहित बड़ी संख्या में उनके परिजन भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग आज लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसके लिए आज शाम नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। वहीं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापनों में सेना के चित्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आयोग ने इस बारे में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। आयोग के पत्र में इस विषय पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि कुछ पार्टियां अपने राजनीतिक प्रचार अभियान में रक्षा कर्मियों के फोटो का इस्तेमाल कर रही हैं। आयोग ने 2013 के अपने परामर्श का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसने तब कहा था कि लोकतंत्र में सशस्त्र बल गैर राजनीतिक और निष्पक्ष होते हैं। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का उल्लेख करते हुए पूरी सावधानी बरतें। लोकसभा चुनाव से पहले मैदानी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण देने प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश भर में संकल्प शिविरों का आयोजन कर रही है। दुर्ग जिले के पाटन में भी कार्यकर्ता संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित पार्टी के वरिष्ठ जनों ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य प्राप्त करने के गुर बताए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि शिविर में कार्यकर्ताओं को हर घर में प्रचार कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का संकल्प दिलाया गया। जन घोषणा पत्र जो बनाया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, उन बातों को हम पूरा करने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़े हैं। 2 माह में 20 से ज़्यादा घोषणाओं की पूर्ति हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरा किया है। उसको जन जन तक यद्यपि जानकारी हो चुकी है लोगों को, फिर भी उनको फैलाना। शिविर में जोन, बूथ और प्रकोष्ठ स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के दूरदर्शन चैनल को डीटीएच में शामिल किए जाने पर बधाई दी है। दुर्ग में एक कार्यक्रम के बाद दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दूरदर्शन केंद्र से 24 घंटे प्रसारण सेवा शुरू होना खुशखबरी है। इससे छत्तीसगढ़ की खबरें देश भर में देखी और सुनी जा सकेंगी। दूरदर्शन गांव-गांव में इनके पहुंच है और फिर से 24 घंटा शुरू हुआ है, उसके लिए बधाई। सारे समाचार वो आम जनता तक पहुंचेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा। बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 11 राज्यों को डीटीएच सेवा से जोड़ दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रदेश में पहली बार शिक्षकों की नियमित भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15,000 नियमित पदों पर शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। विज्ञापित पदों की आवश्यक योग्यताएं, आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और पदों के आरक्षण संबंधित विवरण की जानकारी cgvyapam.choice.gov.in पर 26 मार्च से देखे जा सकते हैं और 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस भर्ती में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों संवर्गों के लिए परीक्षा होगी। सबसे ज्यादा विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। नियमित पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही आदिवासी इलाकों में विज्ञान, गणित और वाणिज्य के शिक्षकों की पूर्ति भी होगी।
सूरजपुर समेत सरगुजा संभाग में बेलगाम जंगली हाथियों पर लगाम लगाने 5 प्रशिक्षित कुमकी हाथियों और महावतों का दल सूरजपुर के तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर लाए गए हैं। उप संचालक एलिफेंट रिजर्व पीएम अरविंद ने बताया कि इन कुमकी हाथियों को 7 महीने प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि कुमकी हाथियों का प्रयोग केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हाथी आतंक पर नियंत्रण के लिए सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ये हाथी को कंट्रोलिंग महुवत करता है। वो एक महुवत और हाथी के बीच में एक रिलेशनशिप करना पड़ेगा, वो एक बॉन्ड रहना पड़ेगा। वो बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम तो लगता है। वो दो जीवन के बीच में कुछ बिल्डअप करने में टाइम लगता है। तो अभी ये लोग एक हाथी के साथ एक माहुवत करीब 1.5 साल रह चुका है। तो इसका कंट्रोलिंग देख लीजिए, कुछ कमांड्स रहता है, कुछ शब्दों रहता है, बहुत सारे कमांड्स रहता है। उसको हाथी सुन के वो वही कमांड को करता है। और दूसरा कमांड ये रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला कमांड यही है, वो पैर से करता है। वो कान के बीच में पैर को रख के पैर से वो कमांड देता है वो लोग। अभी ये 5 हाथी को हम तमोर पिंगला अभ्यारण्य ले जा रहा हूँ। वहाँ पे हमने एक हाथी रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, उसी में रखें। गौरतलब है कि कुमकी हाथी अन्य हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में सक्षम होते हैं। वर्तमान में सूरजपुर में 54 जंगली हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में है। वहीं पूरे संभाग में 132 हाथी अलग अलग समूह में जंगलों, बस्ती, पहाड़ों में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसी सिलसिले में जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर नीरज बंसोड़ ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर जिले में अभियान की शुरुआत की। इसके लिए जांजगीर चांपा में 1560 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं गरियाबंद में भी 18,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य लेकर अभियान की शुरुआत की गई। गरियाबंद कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि इसके लिए 827 बूथ बनाए गए हैं। और लगभग हमारा 827 बूथ है, जहां पर ये दिन भर चलेगा। पल्स पोलियो जो ड्रॉप से पिलाने का है। और कल परसों मतलब 11 तारीख और 12 मार्च को डोर टू डोर भी जाकर के जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप से पिलाएंगे। उधर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों, स्टैंड सहित अन्य जगहों पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को पोलियो की खुराक दी। आने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। For the clarification of passengers, train number 1285 Superfast Express from Bhopal। आज के अभियान के बाद छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देने 11 और 12 मार्च को घर घर दस्तक दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मना रहा 50वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ की चौकसी को विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण। आज शाम चुनाव आयोग कर सकता है लोकसभा चुनाव तिथियों की घोषणा। आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार में सेना का उपयोग नहीं करने के दिए निर्देश। प्रदेश में पहली बार हो रही नियमित शिक्षकों की भर्ती। 15,000 पदों के लिए व्यापम लेगा परीक्षा। और सरगुजा संभाग में जंगली हाथियों को नियंत्रित करने पहुंचा 7 कुमकी हाथियों का दल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।